Hello everyone, welcome back to our channel Adaptive Learning. In the previous class, we have already discussed some content of the book and we have discussed some basic terminologies for chapter number 2 location and extent. ठीक है, जहाँ पर हमने लोकेशन एंड एक्सटेंड के कुछ बेसिक्स किए थे. अब टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन टॉपिक चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील. We are also going to study about the history background of India and Brazil. तो लास्ट प्रीवियस चैप्टर में होप आप लोगों ने जो गो थ्रू किया होगा, जो लेक्चर्स देखे होंगे जिसके थ्रू आपको लैटिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल्स ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे. अब जो ये टॉपिक होगा, आज के जो टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा क्लियर कन्वीनियंट हो जाएगा समझने के लिए, बिकॉज हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ लिए हैं. और इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की लोकेशन एंड एक्सटेंड की, तो दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला वाला पार्ट लोकेशन एंड एक्सटेंड वाला, एंड दूसरा हिस्ट्री बैकग्राउंड. बिकॉज इस चैप्टर में दो ही चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है, और इन दो चीज़ों पे ही, इन दो कंसेप्ट पे ही जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन सेट हुए जाते हैं बोर्ड्स में, जहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है. जहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियाज़ लोकेशन, ठीक है. और फिर ब्राज़ील के बारे में भी वही बोला जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्राज़ील्स लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है. डिस्क्राइब दी लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिया एंड ब्राज़ील, ऐसे भी पूछी जाती है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. सो ये दो चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक में. काफ़ी छोटा लेसन है, बट जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है. अब स्टार्ट करते हैं कि देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है. इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ड्यू टू द हेल्प ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइंस, इंडिया इज डिवाइडेड बाय द विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर इनटू टू हेमिस्फीयर, है ना. जहाँ पर हमने देखा था कि अपर पार्ट इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर एंड द लोएस्ट पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. सो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपवर्ड पार्ट में आता है, यानी कि आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर इक्वेटर है. दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर के अपर वाले पार्ट में लाई कर रहा है इंडिया. ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है. तो ये अपर पार्ट में लाई कर रहा है, इसलिए इंडिया इज टोटली लोकेटेड इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. अब बात करते हैं, यहाँ पर बोला है कि नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड में वो लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. देन इट इज लोकेटेड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अब ये भी आपने बोला कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और अब हमारे पॉइंट यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बोल रहे हैं कि इंडिया इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. यानी कि इसका जो फ्रेमिंग है, ये फ्रेमिंग क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इन द विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एशिया, अगर हम एशिया के, एशियन कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है, बिकॉज इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है. सो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इंडिया साउथ की तरफ है. समझ रहा है क्या बोलने की कोशिश हो रहा है कि इंडिया साउथ की तरफ है, यानी कि सदर्न पार्ट में है, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में है विद व्यू ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है. इन द व्यू ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो इंडिया साउथ की तरफ है. वेरएज अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, सो इंडिया इज टोटली लाइन ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स के वजह से हमारा ग्लोब जो है, आवर ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, ठीक है. सो उस 4 क्वाड्रेंट की वजह से हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाया होता है, ठीक है. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है. सो यही अगर हम क्वाड्रेंट के थ्रू भी हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. ये एक ईजीएस्ट वे है लोकेशन एंड एक्सटेंड याद रखने के लिए. इन केस अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कभी आप भूल जाते हो कि लोकेशन एंड एक्सटेंड यानी इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्लोब में, ग्लोब को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके आप याद कर सकते हो कि यस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, यानी कि नॉर्थ के ईस्टर्न साइड में हमारा इंडिया लोकेटेड है, ठीक है.
देन आगे क्या बोलता है, इंडिया इज लोकेटेड एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ा कि हाँ बाबा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड में है। अब हम जब बात करते हैं एक्सटेंट की, सो ये जो एक्सटेंट होता है ये हम कैसे बताए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डिग्रीज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। ठीक है, हम लोगों ने मैपिंग सुना है, मैपिंग, जहाँ पर हमने मैपिंग पढ़ा होगा, मैप स्केलिंग पढ़ा होगा, जहाँ पर कैसा होता है कि कोई भी पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट या 4D ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर 2D और 2 डायमेंशनल पे अगर बताया जाता है, ठीक है, सो ड्रॉ किया जाता है, सो क्या करते हैं, वो एंगल्स लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैप है, यू कैन सी ओवर हियर वी हैव डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, विच आर मेंशन ऑन अवर मैप। ठीक है, ये जो एंगल्स होते हैं, इस एंगल के थ्रू हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर रीजन, यानी पर्टिकुलर कोई भी जो पर्टिकुलर रीजन है, लोकेशन है, वो कैसे होते हैं ना कि हम वो रीजन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस आर दी मेजरमेंट्स, ठीक है, दिस आर दी एंगल्स। सो हमारा इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया इज लोकेटेड एट 8 डिग्री 4 मिनट्स। देखो इसे जो ये जो पर्टिकुलर डिग्रीज दिए हैं, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर मेजरमेंट्स दिए हैं, इसको रीड करने का भी एक अपना तरीका होता है। ठीक है, इसे रीड कैसे किया जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, एन इज डिनोटिंग नॉर्थ, टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑफ डाल के बताई जाती है, ये डिनोट कर रहा है मिनट्स। ठीक है, तो 8 डिग्री के एंगल में 4 मिनट्स नॉर्थ की तरफ से एक्सटेंडेड है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये जो हमारे लैटिट्यूडनल लाइंस है, यू कैन सी ओवर हियर लैटिट्यूडनल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ऊपर जाकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे हमारा जो कंट्री है वो कंट्री एंड अप हो रहा है। ठीक है, सो ये दो पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल, यानी कि ये पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल के अंदर हमारा इंडिया लाई कर रहा है। ठीक है, देन अब लॉन्जिट्यूडनल देखते हैं कि लॉन्जिट्यूडनल कैसा बताया है। एंड between 68 degree and 7 minute east to 97 degree 25 east longitudes। ठीक है, अगर हम longitudinal extend की बात करते हैं, ठीक है, सो आप ये देख सकते हो ये longitudinal लाइन है हमारा, ठीक है, जो कि पास हो रहा है कितने से, 97 डिग्री 25। ठीक है, अगेन ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, जो कि वापस से पास कितने से हो रहा है, 68 से। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल है लाइंस, जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है, वो एक स्टार्ट हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और दूसरा एंड जहाँ पर हो रहा है वो कितना है, 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, वैरेज अगर हम लैटिट्यूडनल की बात करते हैं तो लैटिट्यूडनल नीचे से स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से, बराबर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और लैटिट्यूडनल लाइंस ख़त्म कहाँ हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। ठीक है, सो ये जो लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड्स हैं, ये स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर्स में आपको ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 मार्क्स के लिए भी आता है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो 1 मार्क्स तो इसके लिए ही मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वापस से अगेन रिपीट किया है, बिकॉज हमने फर्स्ट इसमें ही बोला है कि इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन। सेम चीज़ें बोला है कि अगर इंडिया को अगर एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इंडिया कहाँ पर लाई कर रहा है, वो सदर्न पार्ट में लाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोगों को, होप आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो ये था हमारा इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंड। ठीक है, अब जैसे हमने इंडिया के लोकेशन एंड एक्सटेंड की बात की, अब बारी आती है हमारी ब्राज़ील की। ठीक है, जब ब्राज़ील के बारे में देखते हैं कि ब्राज़ील का जो लोकेशन एंड एक्सटेंड कैसा है। Okay, we'll start with the first point. Some part of the Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. अब जब इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया में हमने क्या देखा कि इट्स टोटली द होल कंट्री, ठीक है, इट्स टोटली लाइंग ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, बट अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वो पर्टिकुलर, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, यानी कि वो थोड़ा सा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और थोड़ा सा वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमने क्वाड्रेंट की बात की थी,
जैसे हमने क्वाड्रेंट की बात की थी तो हमने बोला था कि इंडिया इज लाइंग इन ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंडिया लाई करता है, ठीक है। बट हम अगर ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील जो होता है वो सम ऑफ द पार्ट, यानी कि कुछ बोलते हैं ना कि कुछ छोटा सा जो पार्ट होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट, यहाँ पर आपका वर्ड भी देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, सम पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, यानी कि कुछ जो पार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वेटर, ठीक है। अगेन इट्स डिवाइडिंग द हेमिस्फीयर इनटू टू, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ पार्ट जो है, सम ऑफ द पार्ट इज लाइंग ऑन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लाइंग ऑन, बोलते हैं ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाए हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ द पार्ट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं, दोनों में कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का जो पैटर्न है वो कुछ पैटर्न ही ऐसा है कि हम ब्राज़ील एंड इंडिया, पूरे साल हम ब्राज़ील एंड इंडिया के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। सो इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे, कुछ फेमस पॉपुलैरिटी के बारे में बात करेंगे, कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैरेज अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो हाफ सम छोटा सा पार्ट, वो एक कुछ पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आ जाता है। अगेन आपको ये जो ग्लोब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने कंसेप्ट बनाकर किया है कि अगर आंसर याद करना हो तो मैं ऐसे ड्रॉ करके रखूँ, ठीक है। इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी टू ग्रैब, ठीक है। वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि मेरे को रिट्रीव अगर करना है, मुझे मुझे वापस से मुझे वो कंसेप्ट मुझे याद करना है, तो मैं ये पर्टिकुलर डायग्राम को देख लूँगा, काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे याद आ जाएगा और मैं आंसर खुद से फ्रेम करके लिख सकता हूँ, ठीक है। देन आगे जाते हैं, सेकेंड पॉइंट पर थे। ब्राज़ील इज लोकेटेड एट 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 35 डिग्री 45 साउथ लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये एक्सटेंड का बात कर रहा है, अब यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड बात कर रहा है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर और ये एक लैटिट्यूडनल लाइन यहाँ पर। अब लैटिट्यूडनल लाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 15 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर लैटिट्यूडनली वी आर स्पीकिंग अबाउट द ब्राज़ील, ठीक है, सो 5 डिग्री, ओके सॉरी 5 डिग्री बोला है यहाँ पर, हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ठीक है। 5 डिग्री बोला है, 15 मिनट्स बोला है, 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पर बोला है टू 35 डिग्री 45 साउथ, ठीक है। कभी भी इसमें पर्टिकुलर जो सम्स यानी कि जो मेजरमेंट्स दिए हैं ये गलत मत करना। अगर आप आंसर एक्सप्लेनेशन करते हो तो आपको ये याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, एंगल्स याद रहना, एक्सटेंड याद रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो पहले ही हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है, सो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने ज़रा सा भी गलती कर दी, यानी 5 के बदले अगर आप 6 भी लिखते हो, सो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट उस पर्टिकुलर जगह पर आया नहीं। हिस्ट्री जोग्राफी में यही सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि बहुत ध्यान देनी पड़ती है। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट, बट ध्यान देने वाली क्या चीज़ होती है कि डिग्री, जो डेट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर ईयर होते हैं, वो प्रॉपर मेंशन करना होता है, वरना आपका पॉइंट रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ पर भी आपको ये प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं तो 34 डिग्री 45 वेस्ट से 73 डिग्री 48 वेस्ट तक, यानी कि लॉन्जिट्यूडनली एक्सटेंडेड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे एक पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूडनल लाइन एंड लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है कॉन्टिनेंट। Then Brazil is located in the northern part of the South American continent, ठीक है, as simple as that, ठीक है। जैसे हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया के यानी कि एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जैसे साउथ में है, ठीक है, वैसे अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्राज़ील है, ठीक है, वो ब्राज़ील कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना, बिकॉज ये जो नॉर्थ है, साउथ है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम स्पेसिफिक रहे, ठीक है। लोकेशन, एक्सटेंड, ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें स्पेसिफिक रहना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा था लोकेशन एंड एक्सटेंड ऑफ, लोकेशन
एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, ये हमारा हमने पढ़ लिया लोकेशन एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको 4 मार्क्स के लिए भी यानी कि बड़े क्वेश्चन के लिए भी पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, जहाँ पर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, अब नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड सो प्रेजेंटेशन मैटर्स। ठीक है, जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से रखना है, पॉइंट्स हाईलाइट करो। ठीक है, हाईलाइट एक बोलते हैं ना कि बॉक्सेस बनाया करो, कैप्शंस बनाया करो, यूज़ कैप्शंस। ठीक है, देन उसके अंदर पॉइंट्स लिखो, पहले इंडिया के लोकेशन के बारे में लिखो, देन ब्राज़ील का कैप्शन बनाकर ब्राज़ील के बारे में लिखो। ठीक है, तो ये लिखना काफ़ी, जो प्रेजेंटेशन होता है ना क्वेश्चन पेपर का, लोग वो देखते हैं। ठीक है, आजकल के जो बोर्ड्स में जो स्टडी के आजकल के जो देखी जाती है वो चीज़ें यही देखी जाती है, बच्चा तो सब लिख रहा है। ठीक है, बच्चे को सब आता है, बट प्रेजेंट करने का एक अपना अपना स्किल होता है, अपना अपना एक वे होता है। सो उसके अंदर सुधार लाना काफ़ी ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर भी लेक्चर लूँगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पार्ट, यानी कि कभी मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्दी लेक्चर्स लूँगा कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है। बिकॉज देखो, ज्योग्राफी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि जहाँ पर आपका मार्क्स नहीं कट सकता। अभी मैथमेटिक्स में देखोगे तो फॉर्मूला नहीं आता, सो आप मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला नहीं आता, आप उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, सो आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, साइंस है, साइंस की जो थियोरी होती है वो थियोरी मालूम होनी चाहिए, बराबर। साइंस प्रूफ मांगता है ना, हर चीज़ का प्रूफ करना पड़ता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ती है। बट हिस्ट्री ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, सो एक ऐसा है हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ पर आप बोलते हैं ना कि फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपने परसेंटेज को बूस्ट अप कर सकते हो। सो ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। We are going to start next topic, that is history background of India and history background of Brazil। हमने इंडिया की बैकग्राउंड के बारे में ऑलरेडी हिस्ट्री वगैरह में लोअर स्टैंडर्ड में हमने क्लास में पढ़ा है। देन टू हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, है ना। ये चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं कि अंग्रेज के जो हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिश जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, कॉलोनीज फॉर्म करना स्टार्ट किया और हमको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। ठीक है, बिकॉज इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया को सुनहरी चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, बिकॉज हमारे इंडिया में रिसोर्सेज प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो स्पाइसेस की बात हो या बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ का हो, मार्केट भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है। अब मैं जो आंसर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील है, हम डिस्टिंग्विश के थ्रू पढ़ेंगे कि इनकेस अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ब्राज़ील वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल, वेराज अगर हम इंडिया जैसे ब्रिटिश के रूल में था, वैसे वेराज अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील का, ठीक है, तो ब्राज़ील वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल, जहाँ पर पोर्चुगीज जो थे, ठीक है, वो आए थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और उन्होंने पोर्चुगीज को रूल किया है, मोनार्ची किया है। ठीक है, पहले के टाइम पे होता ही ऐसा था कि गवर्नमेंट नहीं था तो मोनार्ची सिस्टम चलता था। ठीक है, सो कैसा होता था कि इंडिया भी कब्जे में था, इंडिया को भी लोगों ने रूल किया है और ब्राज़ील को भी लोगों ने रूल किया है, यानी कि ये पोर्चुगीज वगैरह। ठीक है, देन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। ठीक है, ब्राज़ील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1822। याद रखो, ब्राज़ील का जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो कब हुआ था, 1822 को। इंडिपेंडेंस इन द सेंस जहाँ पर हमें फ्रीडम मिल गई थी, यानी कि जो रूल्स वगैरह जो चलते थे वो सारी चीज़ें अभी निकल गई थी, फ्रीडम मिल गया था। ठीक है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम फ्री हो चुके हैं। Then, despite facing many problems like 3 wars, okay, famine situation in various parts and similar issues after independence, India is a major developing country in the world and considered to be the global market too. ठीक है, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम, देखो हमें हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से यही सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करके बाहर निकला जा सकता है।
है ना। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, सो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस था, जीडीपी लाया गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिए हुए थे, हमें लोन भी, हमारे पास कर्जे में भी हम बहुत थे, डेप्स में भी बहुत थे हम, ठीक है। देन बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, पोवर्टी जैसे चैलेंजेस जो आज भी है हमारे कंट्री में, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम अनडेवलप्ड से हम डेवलपिंग तक पहुँचे, ठीक है। सो वो सोचना चाहिए हमें कि कैसे हम धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं हमारे लाइफ में भी। ये सारी चीज़ें हमने सीखनी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हम क्या सीखते हैं इससे? हम यही सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को फेस करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे 3 वॉर्स हुए थे, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर हुए थे, जहाँ पर इंडिया तो पार्टिसिपेटेड, यानी कि इंटेंशनली हमारा इंडिया ऐसा है ना कंट्री की, जहाँ पर बोलते हैं कि हम इंटेंशनली किसी से वॉर वगैरह नहीं करते, हम एक पीसफुल कंट्री है। सो बट वर्ल्ड वॉर था तो सारे कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही चुके थे, सो हमारा इंडिया भी एक था उसमें, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज भी बहुत डेवलप्ड हुए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना आप लोगों के एलपीजी मॉड्यूल लाया, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एलपीजी? अब ये नहीं कहना एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं, ठीक है। एलपीजी मॉड्यूल इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब लिबरलाइज फ्रीडम, प्राइवेट कंपनीज को आने दिया, कंपटीशन, है ना, कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो मज़ा आएगा। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को ग्लोबली, यानी कि फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, ये सब करके बोलते हैं ना, हर जगह पर बिजनेस फैला है। सो इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। और ग्लोबल मार्केट, यानी कि आज देखो आप मार्केट, फिजिकल मार्केट भी देख सकते हो और आप ई मार्केट भी देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कितने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते हैं, जैसे अमेजॉन वगैरह है, ये सारे, जहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। देन अब मैं अगर ब्राज़ील की बात करता हूँ, तो ब्राज़ील फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन ओवरकम इन द लेट 20th सेंचुरी। अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो सेम जैसे हमारे इंडिया ने, यानी कि बोलते हैं ना कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे बोलते हैं ना कि उसकी स्ट्रगल है कि नहीं। वैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे इंडिया के पर्टिकुलर सक्सेस होने के पीछे जो स्ट्रगल है, ठीक है, और आगे भी जारी रहेगा वो चीज़ स्ट्रगल, वैसे ही ब्राज़ील की भी अगर हम बात करते हैं तो उसने भी काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन द सेंस कि मनीज़ के रिगार्डिंग जो है, मतलब कंट्री में काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पर प्रोग्रेस रोक नहीं पाया, ठीक है। बट धीरे धीरे ब्राज़ील ने भी क्या कर लिया, अपने आप को कोप अप कर लिया, ठीक है। देन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप रैपिडली। मैंने आप लोगों को कहा ना कि कैसे वो जीडीपी वगैरह लाया गया, तो कैसे इकोनॉमिक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। दो हम आज कोविड-19 की वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक थोड़ी सी लो हो गई है, जीडीपी में भी काफ़ी इशू हो गया है। बट हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने इस सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है, वैसे ही हम आगे भी उस प्रॉब्लम्स को फेस करके हम जल्दी ही, बहुत ही काफ़ी जल्दी हम डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है। देन ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील इज सीन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर, ठीक है। ब्राज़ील एक बहुत ही ज़्यादा हम फिजियोग्राफी में देखने वाले कि काफ़ी अच्छा, यानी कि लोकेशन जो है, उसकी जो फिजियोग्राफी है, उसकी जो फिजिकल फीचर्स है, काफ़ी अच्छा है। सो उसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट, यहाँ पर बोला है कि मार्केट के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर हम डीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया ने भी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पर इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया है ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। बहुत सारे सेकेंडरी में, जैसे हमने पढ़ा है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होती है, मैकेनिकल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, तो हमने भी वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये था हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, आई हैव अरेंज सम वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देखो, जिसकी वजह से आपको लोकेशन जो होगा इंडिया का वो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं कि वीडियो जो है वो क्या है। लोकेशन. India is a vast country. Lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends between latitudes 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, longitudes 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. The Tropic of Cancer, 23 degrees 30 minutes north, divides the country into almost two equal parts. To the southeast,
and southwest of the mainland lie in the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. था ना काफ़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक तो एकदम बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फिजियोग्राफी वाला, जहाँ पर हम फिजिकल फीचर्स इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्राज़ील की भी फिजियोग्राफी देखेंगे, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर नई कंट्री के बारे में सीखने मिलेगा हमें, ठीक है। सो दिस आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स बेस्ड ऑन द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन आंसर्स है, मतलब कौन से क्वेश्चंस पे हमने फोकस किए हैं और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, जहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। आपने लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल दोनों इंडिया एंड ब्राज़ील के बारे में पढ़ लिया। देन हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, जो कि आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंडिया है, बट वेराज अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ना ही फर्स्ट में है कंप्लीटली, ना ही फोर्थ में है, वो आधा फर्स्ट में है और कुछ बहुत पार्ट जो है वो फोर्थ में है, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ब्राज़ील एंड इंडिया ने कौन से प्रॉब्लम फेस किए, जो कि अभी अभी हमने देखा 3 वॉर्स थी, फेमीन सिचुएशंस थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि फेस किए हमने, ठीक है। सो आज ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे फिजियोग्राफी वाले में, ठीक है, जहाँ पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लाकर दिखा दूंगा, ठीक है। बिकॉज जैसे होता है ना कि शेफ रणवीर को बोला जाता है कि शेफ रणवीर आपने बताया नहीं, वैसे आप कहेंगे कि मुकेश सर आपने सिखाया नहीं, तो सिखाने का काम मेरा यहाँ पर तो मैंने कर दिया है। अब आपका काम शुरू हो जाता है, जहाँ से मेरा काम स्टॉप हो जाता है आपका काम सीखने का काम आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, पढ़ो आप इसको, ठीक है, अच्छी तरीके से। कुछ डाउट्स है तो कमेंट में आप बताइए, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।